हे गाइस, इट्स मी शाश्वत एंड यू वाचिंग टेक 24। सो आज हम जो जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है जिलेट 2022 काउंसलिंग डेट आ चुका है। आप सब लोग पूछ रहे थे कब आएगा जिलेट 2022 का काउंसलिंग और ये कब होगा। तो फाइनली इसका जो ऑफिशियल टाइमलाइन है वो निकल के आ चुका है। तो हम देखते हैं। पहले आप क्रोम में जाइएगा, उसके बाद जिलेट सर्च करिएगा। यहाँ पे जिलेट 2022 का वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइम टेबल ऑफ जिलेट 2022 काउंसलिंग। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक पीडीएफ ओपन होगा, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना ये वाला। उसके बाद ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, काउंसलिंग स्टार्ट होगा। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी चॉइस फिलिंग शुरू हो रहा है 12 जुलाई से, और 12 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो 12 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 16 जुलाई तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, मतलब चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, मतलब आप कॉलेज चूज़ करोगे और उसको लॉक करोगे। ये होगा आपका 15 जुलाई से 16 जुलाई तक, मतलब 2 दिन के लिए ही होगा सिर्फ। मुझे लगता था ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग का वो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो है 20 जुलाई को। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट निकल के उसके बाद जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 5000 रुपीज़ जो देना पड़ेगा वो है। उसका एडमिशन का डेट है 20 जुलाई से 24 जुलाई। ये आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे जो भी बोलेगा, जितना रुपया बोलेगा आप दे के एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए ये 20 जुलाई से 24 जुलाई तक होगा। उसके बाद मतलब आप फर्स्ट सिटिंग में कॉलेज नहीं भी आता है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि ऑटो अपग्रेडेशन करने के लिए भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा एक फॉर्म भर के। उसके बाद सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट, मतलब ऑटो अपग्रेडेशन के बाद जिसका भी ऑटो अपग्रेडेशन हुआ है उसका रिज़ल्ट आएगा 27 जुलाई को। 27 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर ही उसको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज में जाके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसका डेट है 27 जुलाई से 30 जुलाई। इस डेट के अंदर ही आपको कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जिसको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज ही नहीं आया है या फिर कॉलेज आया है लेकिन उसका पसंद नहीं है, वो उसके बाद मॉप अप राउंड के लिए वेट कर सकते हो। मॉप अप राउंड का चॉइस फिलिंग का डेट है 2 अगस्त से 3 अगस्त, मतलब ये भी 2 दिन का है। तो मुझे लगता है आप मॉप अप राउंड के लिए वेट नहीं करो तो बेटर है। आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आप एडमिशन ले लो, मैं ही बोलूँगा। और सब तो आपके ऊपर बाकी। उसके बाद चॉइस लॉकिंग होगा वो 2 तारीख से 3 तारीख के अंदर ही। उसके बाद मॉप अप राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आएगा वो है 6 तारीख को, मतलब 6 अगस्त को। उसके बाद जो फिर से एडमिशन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज जाके वो होगा 6 तारीख से 10 तारीख के अंदर। तो ये सारा है टाइम टेबल ऑफ जिलेट 2022 काउंसलिंग का। तो आ गया है दोस्तों, और शुरू हो रहा है 12 जुलाई से। तो आज 7 ही मतलब 6 जुलाई है आज, और 6 दिन, मतलब 6 दिन नहीं और 5 दिन बाकी है। तो आप सब तैयार हो जाओ आप सब, क्योंकि और जो कॉलेज आपको चाहिए वो सब सिलेक्ट करके रखो कौन सा। मैं आपको सीक्रेट बात बोलता हूँ कि आप जो कॉलेज आप दोगे, जैसे कि आपका एक कॉलेज में चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, मतलब जाना चाहते हो ये कॉलेज में,
तो वही कॉलेज को आपको फास्ट में रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे नीचे और दूसरा कॉलेज रखो। ये क्योंकि ऐसा होता है कि आप रखे हो ऊपर में बहुत सारा कॉलेज, लेकिन आपका जो कॉलेज पसंद है वो आप रखे हो नीचे में, तो नीचे में आपको नहीं देगा जाएगा। मतलब जो कॉलेज फास्ट में आपका होगा वही देगा आपको काउंसलिंग से। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉलेज आप चाहते हो वो कॉलेज आप सिलेक्ट करके फास्ट में रखो, उसके बाद और दूसरा कॉलेज नीचे रखो। तो 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, ये सब लगेगा। और जो आप फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद आपका जो भी कॉलेज आएगा उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेना होगा, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स क्लास 10th एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये दोनों चीज़ से कोई भी एक चीज़ आपको लेना है। उसके बाद ऑल सेमिस्टर मार्कशीट लेना होगा आपको। मतलब आपका तो अभी भी 6 सेमिस्टर नहीं हुआ है और मार्कशीट भी नहीं आया है, तो आपका 5th सेमिस्टर तक तो हो गया है, उसका मार्कशीट भी आ गया है। 5th सेमिस्टर तक जो भी मार्कशीट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद बीएससी कैंडिडेट के लिए क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 6.0, 6.1 एंड 6.2 होगा। उसके बाद SC ST OBC एंड OBC A OBC B ये सब कैंडिडेट के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ये सेक्शन 7.0 एंड 8.0 ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में होना चाहिए। और उसके बाद PWD कैंडिडेट्स के लिए भी आप 9.0 सेक्शन इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये वाला सर्टिफिकेट PWD सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो SC ST OBC जिसका OBC है या फिर SC है, ST है, OBC A है, OBC B है, इसका भी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट तो आप लेके ही जाओ। और एक बात, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाओ, क्योंकि कुछ कॉलेज में होता है कि वो लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी पूछता है और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो वो भी पूछता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ही लेके जाओ, आपका बहुत आसान होगा कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। तो यही था टाइम टेबल और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग के लिए टाइम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।